बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम वेक्टर एनालिसिस या वेक्टर कैलकुलस के इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड है। सॉल्व ए क्रॉस बी, ये पैरेंथेसिस में है और ये ब्रैकेट जो है वो कर्ली ब्रैकेट है, फ्लॉवर ब्रैकेट है और ये स्क्वायर ब्रैकेट। इसकी वैल्यू इक्वल है ए स्क्वायर बी क्रॉस ए वेक्टर। ये सभी ए बी वेक्टर्स हैं। तो हम इसको प्रूव करने के लिए पहले तो हम लेफ़्ट हैंड साइड इसको लिख लेते हैं, जो कि है ए क्रॉस फिर कर्ली ब्रैकेट ए क्रॉस फिर पैरेंथेसिस में ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और यहाँ कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले तो हम यहाँ पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके लिए पहले फार्मूला लिख देते हैं। तीन वेक्टर हों ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये फार्मूला लिख रहे हैं जो यहाँ पर अप्लाई करना है हमको। देखिए ए यहाँ पर इस ब्रैकेट के बाहर है, इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ए हमेशा ब्रैकेट के अब अंदर रहने वाला है। याद करने के लिए हम बताते हैं, इससे जो है सबसे पहले बी मिल रहा है, लेकिन आप सी वाले को यहाँ से उठा के लिख देंगे। जो पहले मिला था वो उसको पहले ब्रैकेट के बाहर करेंगे, फिर माइनस का साइन अप्लाई करेंगे। ए जैसे कि बताया था कि जो बाहर है उसको अंदर रखेंगे, डॉट लगाएंगे और फिर वही ऑर्डर रहेगा ए बी सी। तो ए के साथ बी आएगा और ये सी बाद में मिला से बाद में बाहर करेंगे। पहले बी को बाहर और फिर सी को बाहर, बीच में माइनस का साइन। ए बाहर था तो अंदर ही रहेगा। ये फार्मूला है याद करने के लिए। इसी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड हो जाएगा इस तरीके से। पहले तो हम स्क्वायर ब्रैकेट अप्लाई करने के बाद ए क्रॉस, अब कर्ली ब्रैकेट में ही हम इसकी पूरी वैल्यू इस फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख देंगे। ए जो बाहर है वो तो ए अंदर रहेगा ब्रैकेट के पैरेंथेसिस में। पॉइंट ये पहले आ रहा तो इसे पहले हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे और इसको दूर वाले को इसके ए के साथ में लिखेंगे। फिर माइनस का साइन, ए जो बाहर था वो तो अंदर रहेगा, डॉट फिर ऑर्डर वही रहेगा ए फिर ए लिखेंगे और उसके बाद में बी को जो बाद में आ रहा है उसको बाद में बाहर कर दिया। कर्ली ब्रैकेट को यानी फ्लावर ब्रैकेट को क्लोज और फिर स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस कर्ली ब्रैकेट को भी ओपन किया जा सकता है। इससे हम ए का क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों ही टर्म में कर देंगे। तो ए का क्रॉस, ये तो स्केलर वैल्यू है, आप इसको पहले लिख दो ए डॉट बी। ये वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन होगा, यानी ए वेक्टर ए क्रॉस ए आ जाएगा, ए क्रॉस ए वेक्टर आ जाएगा और फिर इसके बाद माइनस का साइन है वो हमने अप्लाई किया है। ये स्केलर है, आप इसको पहले लिख सकते हैं ए डॉट ए हो जाएगा और फिर ए का क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए ए पहले आ रहा तो आपको इसको पहले लिखना होगा। सिंपल सा ये मल्टीप्लिकेशन नहीं कि बी को पहले लिखते हैं, बी बाद में आ रहा तो बी बाद में ही लिखा जाएगा। ये पहले आ रहा है ये पहले ही आएगा। यानी इस ब्रैकेट को हमने ओपन किया तो यानी हम कह सकते हैं कि हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए को इस वाले टर्म पर इस वाले टर्म पर, और वो यहाँ पर दो वेक्टर हैं, इनके साथ ही इस ए का क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है। बाकी चीज़ें तो हमने यहाँ पर इसको एज इट लिख दिया है, इसको एज इट लिख दिया है सिर्फ। और ये वाला ए जो है वो यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला बी जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है और ए का क्रॉस प्रोडक्ट वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम लोग जानते हैं दो वेक्टर अगर एक जैसे हैं तो ए क्रॉस ए की जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो के बराबर होती है, और दो वेक्टर अगर एक जैसे हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो ए वेक्टर के होल ऑफ स्क्वायर से दिया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं ए जो वेक्टर होता है उसका मॉडुलस, इसको इस सिंपली ए से डिनोट करते हैं और इसे ए स्क्वायर से दिया जाता है। यानी किसी वेक्टर ए का जो मॉडुलस का स्क्वायर होता है वो एक्चुअल में वेक्टर के स्क्वायर के बराबर होता है, और मॉडुलस जो ए वेक्टर का होता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं तो ए का ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए हम ए वेक्टर का स्क्वायर को ए स्क्वायर सिंपली लिख सकते हैं। तो बस इन्हीं वैल्यूज़ का इस वैल्यू को हम यहाँ पर लिखेंगे और इस वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे तो हमारा जो लेफ़्ट हैंड साइड चल रहा है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, हमको मिल जाएगी लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
तो देखिए अब ये जीरो, ध्यान रहे कि क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर इसका रिज़ल्ट जो आएगा एक वेक्टर आएगा, यानी ज़ीरो वेक्टर है ये। तो ए डॉट बी पहला वाला फैक्टर लिख दिया, उसके बाद दूसरे में ए क्रॉस ए जो वेक्टर है, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी यानी ज़ीरो वेक्टर हमको मिल गया। उसके बाद माइनस का साइन है, और ए डॉट ए जो होता है वो आपको मालूम है ए के मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है, जो कि हम सिंपली इसको ए स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये ब्रैकेट बचा हुआ है, इसको भी नोट कर लेते हैं, जो कि ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है। ज़ीरो वेक्टर के साथ इसमें हम जब स्केलर में, ये स्केलर वैल्यू है जो डॉट प्रोडक्ट है, तो एक ज़ीरो वेक्टर ही मिलेगा। ज़ीरो वेक्टर लिख दिया हमने, और इसको ऐसे लिखने ए स्क्वायर को, लेकिन हम इसको इंटरचेंज करेंगे। इसको जैसे कि हमें प्रूव करना है, उसमें बी पहले आ रहा है और ए बाद में आ रहा है। हम लोग जानते हैं कि वेक्टर का जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो उससे पहले माइनस का साइन आ जाता है, तभी ये आपस में दोनों इक्वल होंगे। अगर बदलेंगे तो माइनस साइन के साथ ही बदलता है। ये माइनस, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ज़ीरो में से ये प्लस कर लेंगे, और ज़ीरो को फिर हम इसमें ऐड कर देंगे इस वेक्टर में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया बी क्रॉस ए। और हम लोग जानते हैं कि ज़ीरो ये भी एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये स्केलर, तो ये वेक्टर में वेक्टर ऐड होगा तो ये वेक्टर ज़ीरो वेक्टर में ऐड होगा, यही आ जाएगा, क्योंकि ज़ीरो जो होता है वो आइडेंटिटी वेक्टर होता है। ज़ीरो वेक्टर एक आइडेंटिटी वेक्टर होता है ए स्क्वायर, यानी ये जब ऐड होता है किसी वेक्टर में तो वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। हमको यही प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।